तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज हम हमारे फिरोज़पुर बॉर्डर की जर्नी। और जो आप देख रहे हैं वी आर ऑन द वे टू बॉर्डर। जो रास्ते में हमने चीज़ें देखी, हम बहुत फास्ट जा रहे थे और ये जर्नी हमने जो है बिकॉज़ इट वाज अ शॉर्ट जर्नी, तो हमने मोटरसाइकिल्स के थ्रू ये जर्नी शुरू की। और ये देखिए रास्ते पर जाते हुए साइड में लोगों के ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और बॉर्डर के नज़दीक अब बहुत सारे लोग रहना शुरू हो गए हैं। काफ़ी जो आबादी है वहाँ पे बढ़ रही है। ये देखिए गाइस, आपने पहले पुराने ज़माने में जो है वो गधा गाड़ी देखी होगी, घोड़ा गाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ी देखी होगी। तो ये घोड़ा गाड़ी है जो अभी हमने पीछे देखी है। तो साइड पे लगे हुए पेड़ जो हैं सड़क के दोनों तरफ बहुत अमेजिंग लगते हैं। और पहले जो ये सड़क थी वो कच्ची सड़क थी, लेकिन अब जो है वो पक्की सड़क बन चुकी है। तो ये देखिए गाइस, सब बच्चे जो हैं वो हैप्पी फील कर रहे हैं। और इस टाइम पे जब हम निकले तो देखिए जो सूरज जो हैं वो ढलने को था और द साइट वाज अमेजिंग। यू कैन सी द सन थ्रू द ट्रीज। और देखिए अमेजिंग लग रहा है गाइस। और इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। वी रियली एंजॉयड। हमने बहुत एंजॉय करा। एंड यू कैन सी वी आर ऑन द वे। साइड पे सड़क के दोनों तरफ हरे भरे ट्रीज बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस टाइम पे जाना बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि आसपास खेतों में जो है वो कलर जो है वो फसल का सुनहरी हो चुका है। मीन्स कि हमारी जो फसल है वो चावल की फसल जो है वो पूरी तरह पक चुकी है और इट इज़ रेडी टू क्रॉप नाउ। अभी कटने के लिए तैयार है। इट्स रेडी फॉर कटिंग। और you can see guys, we are on the way enjoying very much the sights on both sides of the road and the sunset. You can see it is a beautiful sight. बहुत amazing sight है ये। और वृक्षों के बीच में से सूरज की निकलती हुई किरणें amazing। And you can see the sky, the blue sky, the beautiful sky, नीला आसमान जो बिल्कुल साफ है बिना बादलों के। And now you can see the gate of the border। और अब देखिए गाइस, जहाँ हम पहुँचे हैं ये बॉर्डर से थोड़ा सा पहले आता है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो फ़िशिंग के लिए आती हैं। फ़िशिंग मीन्स अपनी जो है उनका रोज़गार है मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ने के लिए आते हैं। तो जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने के लिए वो दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो अभी हम जो देखेंगे गाइस, ये जो लड़कियां है और उसके साथी हैं, देखिए अभी यू कैन सी जो बहते हुए पानी में आइशोनिया का प्लांट जो है वो घूमता रहता है। और जहाँ कहीं भी इसको जगह मिलती है ये पानी में वहाँ पर फैलता जाता है और इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। ये देखिए गाइस, जो मछली पकड़ने वाले हैं, हमने उनसे पूछा कि वो कैसे मछली पकड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एक थ्रेड के थ्रू, एक लंबा धागा होता है, लॉन्ग सा थ्रेड होता है, उसके आगे एक हुक सी लगी होती है जिसमें वो आइदर वो अर्थवॉर्म जिसको हम बोलते हैं केंचुआ, और पंजाबी में हम इसको गुंडोए बोलते हैं, या तो वो लगा लेते हैं। और अगर मौसम फेवरेबल नहीं है, अर्थवॉर्म्स इनको नहीं मिलते, तो गाइज़ ये
अपने नीडेड फ्लोर यानी कि गूंथे हुए आटे का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक बॉल सी बनाकर उस कुंडी में लगा देते हैं और फिर उससे जो है वो मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो गाइस जब तक हम वहाँ पे खड़े रहे तो उन्होंने कोई भी मछली नहीं पकड़ी हुई थी। तो अब हम सीढ़ियों पर चढ़ के दूसरे मछुआरों की तरफ जाते हुए, तो गाइस इन लोगों का काम ही मछली पकड़ना और उसको बेचना है। तो उनसे बातचीत करके, ये देखिए गाइस, उन्होंने एक थ्रेड का इस्तेमाल करा था और इन्होंने एक लॉन्ग रोड का इस्तेमाल करा हुआ, रॉड का, जिसके आगे थ्रेड लगा हुआ है और उस पर हुक लगी हुई है। और उस हुक पे इन्होंने जो आटे की बॉल बनाकर लगाकर उस फंदे को उसको लगाया हुआ है। जैसे ही मछलियां जो हैं वो इस आटे की बॉल को खाएंगी तो वो इस हुक में फंस जाती हैं और तब ये उनको पकड़ लेती हैं। तो गाइस यू कैन सी द सनसेट एंड द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द सी एंड the guys who are doing their activity, their daily activity, and they have to wait for a long sometimes to catch these fishes, and sometimes they don't get the chance to catch them and they have to go to their houses without fishes. तो guys इन लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल ही होती है कि कभी मछली मिली तो पैसे बन गए बेच के, और अगर नहीं मिली तो गाइस वैसे भी मुझे लग रहा था कि पोल्यूशन की वजह से मछलियां जो हैं वो पानी में थोड़ा कम होना शुरू हो गई हैं, हमें पता ही है सभी को। तो ये देखिए गाइस दूर दूर तक इस समंदर का किनारा जो है बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस आगे हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये वाला पेड़ जो है इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, तो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ऑन दिस साइड यू कैन सी द गुलमोहर ट्रीज एंड इट वाज आल्सो फुल ऑफ फ्लावर्स, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड नाउ यू कैन सी मोर ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर देयर and it was looking so beautiful and you can see the nature's beauty and it's really attracting and you can see some people sitting there enjoying their talks and you can see a small crossover there and the tank is full of water and it is going overflow, so we must take care of this water and save the water energy. You can see this pavement, आप इस pavement को देख सकते हो guys, बहुत अच्छा बन गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बॉर्डर पे। पहले ऐसी पेवमेंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब वी कैन सी a lot of improvement there. These trees are amazing, you can see, and you can see a child enjoying his childhood. और जहाँ पे आप देखो कि बच्चों को झूले दिखाई दिए, then you can't stop them from going there. तो बच्चा भाग के अपने पेरेंट्स से पहले झूले की तरफ जाता है और मैरी गो राउंड को एंजॉय करके वापस। तो गाइस यू कैन सी अ ट्री फुल ऑफ flowers there and now you can see the very old railway line towards Pakistan at one time, and this is the very old building you can see there, बहुत पुरानी बिल्डिंग है and trees full of flowers, white flowers बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे and the trees was full of flowers and you can see the building, colorful building and the palm trees height was so beautiful. And now we are going towards the Jyoti's mark in the memory of our soldiers who sacrificed their life for the country.
and we can't forget their bravery work। तो ये देखिए जो ज्योति है उनकी याद में जगाई गई है, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है जो वो लगाते थे और लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। आप देख सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद के नारे। इस नारे ने उनमें जोश भरा था अपनी ज़िंदगी को देश के लिए कुर्बान करने के लिए। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक एंड यू कैन सी दिस होल स्मारक। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हमारे सिपाही थे उनका हम कभी भी जो है बलिदान के बदले में उनको कुछ नहीं दे सकते सिवाय रिस्पेक्ट के। सो वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट देम।